बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने लॉन का सूट सिलाई किया था, उसमें से बचे हुए पीस हैं, उनसे मैं आपको 5 से 6 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये शलवार में से बचा हुआ पीस है, इससे मैं पजामा तैयार करूंगी। एक ये पीस बचा हुआ है शलवार में से, ऊपर से अजाफी पीस जो निकला था, इससे मैं कलियां तैयार करूंगी। कलियों की चौड़ाई यहां से रखूंगी 4 इंच और इस साइड से रखूंगी 6 इंच। इसके बाद यहां से भी रखूंगी 6 इंच और इस साइड से रखूंगी 3 इंच। इस साइड से भी 3 इंच रखूंगी। इस तरह से तिरछी कलियां कटाई करूंगी। इस साइड से 6 इंच और यहां से 4 इंच और इस साइड से भी 6 इंच। अब यहां से इस तरह से पकड़ के ऐसे इसे फोल्ड करूंगी और इसकी कटाई कर लूंगी। ये डबल फोल्ड किया हुआ पीस है। ये इससे 2 कलियां तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह से ये मैंने जो निशान लगाया था, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूंगी। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे लगाया था, यहाँ पे मैंने 3 इंच पे। इसे इस तरह से रख के इन निशानों को मिला दूंगी। और यहां से कटाई कर लूंगी। इसी तरह से रखते हुए दूसरी साइड की भी कली कटाई कर लूंगी। इस कली को मैंने ऊपर रख लिया। ये एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए कली तैयार हो गई है। इसी तरह से ये भी डबल कपड़ा है, बैक और फ्रंट साइड के लिए दोनों कलियां तैयार हो गई हैं। और 4 कलियां मैंने तैयार की हैं इस तरह से फ्रंट और बैक साइड के लिए। ये डबल पीस है, डबल कपड़ा था जिसकी मैंने कटाई की थी। ऊपर से इसकी चौड़ाई आ गई है 14 इंच। फ्रॉक के घेर की कटाई मैंने कर ली है। अब मैं इसकी पेटी की कटाई कर लूंगी। नीचे से घेर की चौड़ाई है 22 इंच। अब ये जो पीस बचा हुआ है मैं इसे पेटी के साथ अटैच करके इसकी चौड़ाई पूरी कर लूंगी। ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर इस पीस को रख लिया इस तरह से। पेटी की चौड़ाई लूंगी मैं 12 इंच। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप 14 इंच चौड़ाई में पेटी की।
5 इंच मैंने कंधे की चौड़ाई रखी है। पाँच इंच की गहराई, गले की चौड़ाई 2 इंच, गहराई 2.5 इंच, बैक साइड की गहराई 1 इंच, अब मैं गले की कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड फ्रंट साइड के गले की कटाई भी कर ली है, कंधे की भी हल्की सी तीरे की भी कटाई करूंगी तिरछी। इसमें मैं बटन पट्टी तैयार करूंगी। इस कपड़े से मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करूंगी। बैक साइड के लिए मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है। इस पट्टी को इस तरह से रख के सिलाई लगा लूंगी। इस साइड पे भी ये वाली पट्टी अटैच कर लूंगी और इस तरह से मोड़ लूंगी। ये मैंने सारे पीस अटैच कर लिए बैक और फ्रंट साइड के। इस तरह से इसकी लुक आई है और इसकी बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। इसकी जो मैंने पट्टी उतारी थी वो मैंने अटैच कर ली है। अब मैं इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद इस पेटी को गगरी के साथ अटैच कर लूंगी। इस तरह से हल्की सी यहाँ से कटाई करूंगी। पहले मैं कटाई करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से यहाँ से कटाई करूंगी, बिल्कुल इसे बराबर कर लूंगी। बाद इस तरह से पेटी अटैच करूंगी। पहले यहाँ पे इसे रख के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद ऐसे रख के इसे अटैच कर लूंगी इस तरह से।
इसी तरह से फ्रंट साइड को भी अटैच कर लूंगी। इस साइड यहाँ पे आपकी सिलाई लगा लूंगी। पेटी मैंने अटैच कर ली है बैक और फ्रंट साइड की, और यहाँ पे भी इसे सीधा करते हुए यहाँ पे भी इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। ऊपर को कपड़ा मोड़ते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी। नीचे वाली गगरी की लंबाई रखी थी मैंने 15 इंच। 15 इंच ही लंबा कपड़ा था जो मैंने पूरा का पूरा रख लिया था। सिलाई लगाने के बाद अब मैं पाइपिंग कर लूंगी। ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है तिरछी, इस तरह से। अब इस तरह से रख के गले पे सिलाई लगाऊंगी और इसे फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी। कंधों पे भी ऐसे ही पाइपिंग कर लूंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेरे को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। बैक साइड पे मैंने बटन भी अटैच कर दिए। काज करने के बाद ये मैंने काज कर लिए थे पहले, उसके बाद मैंने बटन अटैच किए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसों से घर में बच्चों के कपड़े तैयार कर सकते हैं। अगर आपको फ्रॉक का घेर छोटा लगे तो इसमें छोटा पीस जो बच जाए उसकी छोटी छोटी कलियां बना के यहाँ तक अटैच करें। इससे भी खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। मैंने बिल्कुल सिंपल फ्रॉक इसलिए बनाई है कि पहले मैंने बहुत सी कलियों वाली फ्रॉकें तैयार की थी। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।